विज्ञान मंत्रालय के इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। इसमें संभावित मत्स्यन क्षेत्र इसमें संभावित मत्स्यन क्षेत्र इसमें संभावित मत्स्यन क्षेत्र परामर्शिका मत्स्यन क्षेत्र परामर्शिका महासागरीय स्थिति का पूर्वानुमान महासागरीय स्थिति का पूर्वानुमान ऊंची लहरें उठने की चेतावनी ऊंची लहरें उठने की चेतावनी सुनामी की प्रारंभिक चेतावनी आदि शामिल है। सुनामी की प्रारंभिक चेतावनी आदि शामिल है। सुनामी की प्रारंभिक चेतावनी आदि शामिल है। इसमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत पर शोध आदि से संबंधित डेटा शामिल किया जाएगा। इसमें ऊर्जा से संबंधित वैकल्पिक स्रोत पर शोध आदि से संबंधित डेटा शामिल किया जाएगा। महासागरों से संबंधित भारत में संचालित परियोजना डीप ओशन मिशन है। महासागरों से संबंधित भारत में संचालित परियोजना डीप ओशन मिशन है। अनित कुमार पंकज, नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूंगा बेटा, तैयार रहिए आप सभी लोग। महासागरों से संबंधित भारत में संचालित परियोजना डीप ओशन मिशन है। इसमें गहन महासागर में खनिज गहन महासागर में खनिज
ऊर्जा और महासागरीय विविधता, ऊर्जा और महासागरीय विविधता की खोज की परिकल्पना की गई है। की खोज की परिकल्पना की गई है। डीप ओशन मिशन के बाद भारत की एक दूसरी महासागर से संबंधित परियोजना चलाई जा रही है बेटा, जिसे समुद्रयान परियोजना बोला जाता है। समुद्रयान परियोजना। जिसे समुद्रयान परियोजना कहा जाता है बेटा। समुद्रयान परियोजना, इसके बारे में नोट कर लीजिए। इसमें गहरे जल के भीतर के अध्ययन के लिए, गहरे जल के भीतर के अध्ययन के लिए, इसमें गहरे जल के भीतर के अध्ययन के लिए लगभग 6000 मीटर की गहराई तक, लगभग 6000 मीटर की गहराई तक 3 व्यक्तियों के साथ एक पनडुब्बी यान भेजने का प्रस्ताव है। तीन व्यक्तियों के साथ एक पनडुब्बी यान भेजने का, पनडुब्बी यान यानी सबमरीन व्हीकल, सबमरीन व्हीकल पनडुब्बी यान भेजने का प्रस्ताव है। हो गया बेटा। अब देखिए, कुछ मिसाइल हैं जिसका नाम है आकाश मिसाइल प्रणाली। आकाश मिसाइल प्रणाली है बेटा, ये स्वदेशी रूप से विकसित आकाश मिसाइल प्रणाली है। ये जो आकाश मिसाइल प्रणाली है, यह स्वदेशी रूप से विकसित प्रणाली है। अपने ही देश में इसको तैयार किया गया, इस मिसाइल को, और मित्र देशों को निर्यात करने हेतु मंजूरी दी गई है। याद रखिएगा, इसे मित्र देशों को निर्यात करने हेतु मंजूरी दी गई है। इसे मित्र देशों को निर्यात करने की मंजूरी दी गई है बेटा। यह 25 किलोमीटर तक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह 25 किलोमीटर तक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है बेटा। इसका निर्माण डीआरडीओ ने किया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसका निर्माण किया है। इसे एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम यानी
एमडीपी के निर्देशन में तैयार किया गया है। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इसको निर्मित किया गया है बेटा। इस कार्यक्रम में पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ नाग, अग्नि और त्रिशूल मिसाइलों का भी विकास भी शामिल था। इस कार्यक्रम में पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ नाग, अग्नि और त्रिशूल मिसाइल, नाग, अग्नि व त्रिशूल मिसाइल का विकास भी शामिल था। तो इस कार्यक्रम में पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ नाग, अग्नि व त्रिशूल मिसाइल का विकास भी शामिल था बेटा। भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना के लिए मिसाइल के 2 संस्करण निर्मित किए गए हैं। भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना के लिए जो ये आकाश मिसाइल बनाया गया है, इसके 2 संस्करण निर्मित किए गए हैं। ये क्वेश्चन इस बार एग्जामिनेशन में बन सकता है, क्योंकि भारत पहले अपने मिसाइल वगैरह बनाने के लिए दूसरे देशों के ऊपर आश्रित था। अब भारत ने स्वयं स्वदेश निर्मित मिसाइल तैयार किया है। तैयार ही नहीं किया, अपने मित्र देशों को निर्यात करने की भी बात कह रहा है। तो ये इस साल के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि किस मिसाइल को निर्यात करने की बात कही गई है। तो आकाश मिसाइल प्रणाली के अंतर्गत जो मिसाइल हैं, उनको निर्यात करने के लिए मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दिया है बेटा। इसके बाद बेटा आकाश एनजी मिसाइल है। एक मिसाइल है जिसका नाम है आकाश एनजी मिसाइल। आकाश एनजी मिसाइल है। तो आकाश एनजी मिसाइल को भी डीआरडीओ ने तैयार किया है। यह नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रथम परीक्षण है। इसे भी डीआरडीओ ने तैयार किया है। नई पीढ़ी का आकाश एनजी मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया गया है। नई पीढ़ी का ये आकाश मिसाइल है जिसका सफलतम परीक्षण किया गया है, जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है बेटा। आकाश एनजी एक नई पीढ़ी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है बेटा। ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है बेटा। थोड़ा पानी पिलाइएगा। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। भारतीय वायुसेना इस मिसाइल का उपयोग उच्च पैंतरेबाजी कौशल से युक्त निम्न राडार क्रॉस सेक्शन जैसे हवाई खतरों को अवरुद्ध करने के उद्देश्य से किया जाएगा भारतीय वायुसेना में। तो यह भी एक मिसाइल विकसित किया गया है। नाग मिसाइल है। नाग मिसाइल का अंतिम प्रयोग परीक्षण राजस्थान के पोखरण रेंज में सफलतापूर्वक कर लिया गया है। नाग मिसाइल का जो अंतिम प्रयोग परीक्षण है, उसको पोखरण में सफलतापूर्वक कर लिया गया है बेटा। यह भारत की तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। भारत की तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है बेटा।
जी, ब्रह्मोस इज अ क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल का अंतर जानते हैं आप लोग? सुनिए, जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है, जैसे मान लीजिए टारगेट अगर लाहौर में है, लाहौर जाना ना, पाकिस्तान का लाहौर, टारगेट अगर लाहौर, क्योंकि वहीं बनाया ही जाता है टारगेट, दूसरा कोई देश दिखता ही नहीं है, तो टारगेट अगर लाहौर में है तो हम यहां से बैलिस्टिक मिसाइल सेट करते हैं, मानव द्वारा उसे गाइड किया जाता है, मानव उसको उस ऊंचाई तक, उसके नीचे जहां वो टारगेट है उस ऊंचाई तक सेट कर देता है, फिर वहां उसका कंट्रोल समाप्त हो जाता है, फिर गुरुत्वाकर्षण के दम पर, गुरुत्वाकर्षण की बदौलत वो ऊंचाई पर जाने के बाद ऊंचाई से फिर उस स्थान पर गिरता है। अगर वो टारगेट पर गिर गया तब तो बहुत भयंकर तबाही मचाएगा बैलिस्टिक। कभी कभी क्या होता है, टारगेट सेट होता है और ऐन मौके पर टारगेट वहां से हट जाता है, टारगेट गायब हो जाता है, तो मिसाइल का वो उतना प्रभाव नहीं दिखता है। लेकिन क्रूज मिसाइल क्या है, क्रूज मिसाइल जो है ये एक बार सेट कर दिया गया कि भाई फला व्यक्ति के पीछे ये मिसाइल जाएगा, तो सेट कर दिया गया, तब तक उनके पीछे पड़ा रहेगा जब तक उन्हें उड़ा न दे। तो क्रूज और बैलिस्टिक में अंतर है, और क्रूज मिसाइल जमीन के थोड़ा नजदीक उड़ता है और बैलिस्टिक मिसाइल थोड़ा हाई ऊंचाई पर जाता है बेटा। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में ठीक है। जो नाग मिसाइल है ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है बेटा, नाग मिसाइल। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है बेटा, ये जो नाग मिसाइल है ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। 500 मीटर से 20 किलोमीटर की परिचालन रेंज के साथ ऑल वेदर फायर एंड फॉरगेट तथा लॉन्च के उपरांत लॉक ऑन सुविधाओं से युक्त है। सभी मौसम में प्रयुक्त, दागो और भूल जाओ, ये जो है सभी मौसम में प्रयुक्त, दागों और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करता है, और यह जो है सभी मौसम में काम करता है बेटा, और लॉन्च के उपरांत लॉक ऑन सुविधाओं से युक्त है। लॉन्च के उपरांत लॉक ऑन सुविधाओं से यह युक्त है बेटा, ये जो नाग मिसाइल है। अब इसके बाद एक विकिरण रोधी मिसाइल बनाया गया है जिसका नाम रुद्रम रखा गया है। विकिरण रोधी मिसाइल बेटा, विकिरण रोधी मिसाइल बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है रुद्रम। विकिरण रोधी मिसाइल है जिसका नाम रखा गया है रुद्रम। यह डीआरडीओ ने विकसित किया है, देश की प्रथम स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल है बेटा, यह एग्जाम में आ सकता है।
ये डीआरडीओ ने विकसित किया है और देश का प्रथम विकिरण रोधी मिसाइल है। डीआरडीओ ने इसे विकसित किया है और देश का प्रथम विकिरण रोधी मिसाइल है बेटा ये। 500 मीटर से 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक प्रक्षेपित किया जा सकता है इसे। ,500 मीटर से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक प्रक्षेपित किया जा सकता है। 500 मीटर से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसे प्रक्षेपित किया जा सकता है। शत्रु राष्ट्र के वायु रक्षा व्यवस्था को नष्ट करने के लिए शत्रु के अधिक गहन क्षेत्र में सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस अभियान संचालित करने में क्षमता से युक्त है ये। मतलब शत्रु के वायु रक्षा व्यवस्था को नष्ट करने में सक्षम है ये। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है बेटा। ब्रह्मोस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लैंड अटैक संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। भारत ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लैंड अटैक सतह से सतह पर मार करने वाली सतह से सतह पर मार करने वाली सतह से सतह पर मार करने वाली लैंड क्रूज मिसाइल, लैंड अटैक करने वाला ये जो ब्रह्मोस जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया है। कहां? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। सुपरसोनिक में ध्वनि की गति से 5 गुना तेज गति शामिल है। सुपरसोनिक में ध्वनि की गति से तीव्र अर्थात लगभग 5 गुना तेज गति शामिल है बेटा सुपरसोनिक में बेटा। और ये तो आपको पता ही होगा कि भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस के मस्कोवा नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस के मस्कोवा नदी पर इनका नाम रखा गया है। तो इसी के नाम पर बेटा इनका नाम ब्रह्मोस रखा गया है बेटा। एक मिसाइल डेवलप किया गया है जिसका नाम है ध्रुवास्त्र, टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है।
ध्रुवास्त्र, ध्रुवास्त्र जो है टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है बेटा। यह एक हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग मिसाइल है। हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग मिसाइल, यह एक हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग मिसाइल है। हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग मिसाइल इसे बोला जाता है। हेलीकॉप्टर से ही इसे दागा जाता है बेटा, और इसे ध्रुवास्त्र नाम दिया गया है। यह तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ श्रेणी का एक मिसाइल है। दागो और भूल जाओ श्रेणी का एक मिसाइल है, तीसरी पीढ़ी का। पृथ्वी जो है स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाला मिसाइल है। स्वदेशी है, सतह से सतह पर मार करने वाला पृथ्वी मिसाइल है बेटा। बहुत महत्वपूर्ण ये सब है, इस बार एग्जाम में आ सकता है। शौर्य मिसाइल है, स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल है शौर्य। ये जो शौर्य मिसाइल है बेटा, यह स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल है बेटा। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, शौर्य नाम दिया गया है इसका। यह पनडुब्बी द्वारा लॉन्च की जाने वाली K-15 मिसाइल के समानांतर एक स्थल आधारित मिसाइल है। यह भी पनडुब्बी द्वारा लॉन्च किया जाएगा बेटा, पनडुब्बी द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। एक भारत ने एक पनडुब्बी तैयार किया है जिसका नाम है P-75। अगर कभी आ जाए तो याद रखिएगा। P-75 नाम का पनडुब्बी है बेटा, P-75। एक स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी है जिसका नाम है वगीर। पनडुब्बी तैयार की गई है जिसका नाम है वगीर। वगीर नाम का पनडुब्बी तैयार किया गया है। यह कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी में 5वीं पनडुब्बी है, याद रखिएगा। कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी में 5वीं पनडुब्बी है। कलवारी श्रेणी है, उसमें वगीर जो है स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी तैयार की गई है बेटा। इन पनडुब्बियों में नौसैनिक युद्ध की एक विस्तृत श्रृंखला में संचालन की क्षमता विद्यमान है। ये सब करंट के क्वेश्चन है बेटा, और इस बार यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो दो मैंने बताया, एक P-75 पनडुब्बी और एक वगीर बताया। ये दोनों पनडुब्बी इस साल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहाज एवं जो जलपोत होते हैं उनके बारे में थोड़ा जान लें। जैसे INS विक्रांत है, यह घरेलू स्तर पर निर्मित प्रथम विमान वाहक है। INS विक्रांत।
ये घरेलू स्तर पर निर्मित प्रथम विमान वाहक पोत है बेटा। आईएनएस विक्रांत नाम रखा गया है। यह स्वदेशी विमान वाहक पोत कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में अभिकल्पित और निर्मित भारतीय नौसेना के विक्रांत श्रेणी के पोतों में अग्रणी पोत है बेटा। ये एक है बेटा आईएनएस विराट। आईएनएस विराट है जो अलंग के शिप ब्रेकिंग यार्ड में भंजन किया जाएगा। गुजरात का अलंग विश्व का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है बेटा। आपको पता ही है कि राफेल लड़ाकू विमान जो है 2 इंजन वाला बहुविध भूमिकाओं से युक्त है। राफेल पूछा जा सकता है आप लोगों से। हल्के लड़ाकू विमान तेजस है हल्का लड़ाकू विमान। लड़ाकू विमान की अगर हम बात करें तो राफेल ले लिया गया है। तेजस है जो हल्का लड़ाकू विमान तेजस है। पिनाका जो है बेटा मल्टी बैरल लॉन्चर है। ये पिनाका हो गया, अभ्यास हो गया। ये सब जो है बेटा लड़ाकू विमान है बेटा। एक बनाया गया है बेटा वरुणास्त्र। वरुणास्त्र जो है यह ऐसा है टारपीडो है, सबमरीन टारपीडो। याद रखिएगा, पूछा जाएगा तो आप लोग कर नहीं पाएंगे। वरुणास्त्र ध्यान से सुन लीजिए। वरुणास्त्र जो है यह सबमरीन टारपीडो है। यह सबमरीन टारपीडो है जो काफी भारी है और इसे पोत से प्रक्षेपित किया जाता है। जल पोत से इसे प्रक्षेपित किया जाता है बेटा। इस बार के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है जिसको जैव आतंकवाद के नाम से जाना जाता है बेटा। जैव आतंकवाद। जैव आतंकवाद क्या है? जब जैविक पदार्थों से निर्मित कोई लड़ाई लड़ी जाती है, जब जीवों यानी जैविक पदार्थों का बम बनाया जाता है, हथियार बनाया जाता है, उसे जब किसी दूसरे देशों पर उसका जब अटैक किया जाता है तो ऐसी क्रिया को जैविक हथियार से युद्ध करना कहते हैं। और अगर गलत तरीके से अगर किसी दूसरे देश पर अटैक किया जा रहा है तो उसे जैव आतंकवाद की श्रेणी में उसको रखते हैं बेटा। कोविड-19 महामारी का प्रकोप और उसका प्रबंधन में जैव आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा कानून बनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। भारत में जैव आतंकवाद का मुकाबला करने के मौजूदा उपाय क्या क्या हैं? भारत में जैव आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए निम्नलिखित उपाय भारत ने किया है। महामारी अधिनियम 1800